हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ट्रेड। सो कल आपका आईएफटी एंड स्नैप का एग्जाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट। जो भी स्टूडेंट्स दोनों ही एग्जाम के लिए ऑप्ट कर पाएंगे बहुत अच्छी बात है। बट अभी भी डिसीजन लेना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों का सेंटर जो है वो आईएफटी का या स्नैप का दूर बना है एज कम्पेयर टू द अदर एग्जामिनेशन। तो उसकी वजह से दोनों में से कोई एक ही एग्जाम को ऑप्ट करना उनके लिए पॉसिबल हो पाएगा। तो हाउ टू चूज दैट, देखो ये डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट शायद मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ ये डिसीजन लेने में एंड अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर पाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स ले रहे हो स्नैप के लिए तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप आईएफटी का जो एक अटेम्प्ट का मौका आपको मिल रहा है आपको ज़रूर देना चाहिए। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो स्नैप के लिए ज़्यादा सीरियस हैं, 2 ही अटेम्प्ट स्नैप में ले रहे हैं एंड आईएफटी में भी एक अटेम्प्ट है। अब दोनों में से कोई एक चूज़ करना आइडिया नहीं लग रहा, उनको लग रहा है कि यार स्नैप क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू आईएफटी बिकॉज ऑफ देयर प्रोफाइल या फिर अटेम्प्ट करने का जो उनका वे है उस हिसाब से उनको लग रहा है कि आईएफटी जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा क्रैक करना और स्नैप में उनके ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखो उस केस में डेफिनेटली आपको स्नैप के ऊपर जाना चाहिए क्योंकि यू ऑलरेडी नो दैट आईएफटी में प्रोफाइल को भी वेटेज दिया जाता है। आपका क्या प्रोफाइल है, आपका जेंडर डाइवर्सिटी क्या है, एकेडमिक डाइवर्सिटी क्या है, 10th-12th ग्रेजुएशन में आपके क्या स्कोर्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, सारी चीज़ों का क्यूमुलेटिव जो है वो इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो अगर आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आपको आईएफटी में बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करना पड़ेगा कॉल्स अचीव करने के लिए, तो इट इज़ बेटर कि आप स्नैप के ऊपर फोकस करो। बट अदरवाइज अगर आपका बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है देन आई विल डेफिनेटली सजेस्ट आपको आईएफटी का एग्जाम देना चाहिए। बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, आपसे मिस हो जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है। अगर स्नैप में आपको 2 या 3 अटेम्प्ट आप ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको आईएफटी के ऊपर एक अटेम्प्ट ले ही लेना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ चीज़ों का आइडिया दे देता हूँ। देखो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं पास्ट ईयर से देखता चला जा रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैट में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते, 90-95 परसेंटाइल्स के आसपास गेम रुक जाता है, इवन 85 के आसपास गेम रुक जाता है। बट आईएफटी में वो बहुत ज़्यादा एज करते थे, 99 प्लस चला जाता है, इवन 99.5 प्लस भी स्कोर्स उनके चले जाते हैं। आईएफटी है प्रॉपर स्ट्रेटजी बेस्ड एग्जाम। कैट और आईएफटी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कैट में आप पहले से स्ट्रेटजी बनाकर चलते हो, वही स्ट्रेटजी आप एग्जाम में अप्लाई करने का ट्राई करते हो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो स्ट्रेटजी वर्क कर जाता है। बट आईएफटी है बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम। आईएफटी के लिए बस आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि भाई कोई चीज़ मुझे पहले से नहीं सोचनी है, अगर मैं पहले से चीज़ों को सोच के चलूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। आपको ऑन स्पॉट उसी टाइम पे पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी जज करके कट ऑफ्स को जज करके कि यार कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन में क्या सिनेरियो रह सकता है, उसी टाइम पे सब कुछ जो है डिसीजन लेना होता है एंड उसी टाइम पे अपने स्कोर्स मैक्सिमाइज करने का ट्राई करना होता है। एक जनरल स्ट्रेटजी जो पूरे आईएफटी में वर्क करेगी दैट इज देयर शुड बी नो स्ट्रेटजी एट ऑल बिफोर द एग्जाम। आपको उसी टाइम पे जो सोचना है उसी टाइम पे सोचना है। बस एक जो चीज़ आपको दिमाग में रख लेना है कि यार जो भी सेक्शन आएंगे, आपको मे बी LRDI सेक्शन है, मे बी VA का सेक्शन है, मे बी RC का सेक्शन है, मे बी वो कंबाइंड सेक्शन बन के आए, वो आपको पेपर स्टार्ट होने टाइम पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में क्या सिनेरियो जो चल रहा है। अब हर सेक्शन में जो भी इजी क्वेश्चन है, पहले से ये मत सोचना कि मैं पहले VA RC पूरा अटेम्प्ट करने वाला हूँ, देन क्वांट्स, देन उसके बाद में दूसरा, देन उसके बाद में तीसरा। ऐसा प्लान बिल्कुल भी मत करना। आपको बस ये करना है कि यार जो भी सेक्शन आप पिक करोगे ट्राई टू अटेम्प्ट द इजियर क्वेश्चन फर्स्ट, देन उसके बाद में दूसरे सेक्शन के इजियर क्वेश्चन, देन तीसरे सेक्शन के इजियर क्वेश्चन, देन चौथे सेक्शन के इजियर क्वेश्चन, देन उसके बाद में जो सेक्शन में आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो आप करने का ट्राई करो। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट कुछ मार्क्स से कट ऑफ रह जाता है, सेक्शनल ओवरऑल क्लियर होता है बट कुछ बन नहीं पाता। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पूरा प्लानिंग जो है वो इस तरह से दिमाग में रख के चलो कि ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि मैं ओवरऑल स्कोर अच्छा करके बैठ जाऊं, मेरा सेक्शनल ही खराब हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। आपको सारे सेक्शन में टाइम देना है और जो जो इजी क्वेश्चन है ट्राई करो उनको पिक करने का। एक सिंपल सा फंडा, देखो आईएफटी में आपको जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का टाइम है नहीं। डिफिकल्ट आएंगे या नहीं आएंगे वो अलग बात है, बट डिफिकल्ट करने का टाइम नहीं है। 2 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो आपका सिंपल सा फंडा होना चाहिए कि यार अगर कोई क्वेश्चन है 1.5-2 मिनट से ज्यादा लेके जा रहा है तो आई शुड लीव दैट क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ओनली। मुझे और उसमें टाइम नहीं देना है, मैं इजियर क्वेश्चन में टाइम दूं सो दैट मैं कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाऊं, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ को मीट करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपने स्कोर्स आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी मैक्सिमाइज करने होंगे एंड वो सिर्फ तभी पॉसिबल होगा अगर आप एक्चुअल में अपने अटेम्प्ट्स भी मैक्सिमाइज कर रहे हो। और एक्यूरेसी भी तभी आएगा अगर कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हो जो कि इजी है, तो आपको ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी भी ज्यादा बन जाएगा। तो आई होप सो आईएफटी आप बहुत अच्छे से करके आओगे एंड बहुत ज्यादा खुश होगे। लास्ट ईयर इजी स्टूडेंट्स ने फोड़ा था आईएफटी एग्जाम को, वी आर होपिंग द सेम फॉर दिस ईयर एज वेल। नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स काफी कम है कैट के रिस्पेक्ट में। कैट में 2-2.5 लाख लोग पेपर देते हैं, आईएफटी में 25 से 30 हज़ार की रेंज में लोग रह जाते हैं। तो कंपटीशन है कम, फोड़ने के चांसेस है ज्यादा। और अभी स्नैप और आईएफटी दोनों एक दिन में हो गई है, तो कुछ लोग स्नैप ऑप्ट करेंगे, आईएफटी ऑप्ट नहीं करेंगे, तो कंपटीशन और ज्यादा कम हो जाएगा। 400 सीट है आईएफटी दिल्ली एंड आईएफटी कोलकाता दोनों का मिलाकर, तो अच्छे चांसेस हैं इसको क्रैक करने के लिए। अपना बेस्ट एफर्ट देकर आओ, ट्राई करो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करो वो आप सही से कर पाओ। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड।
जो स्नैप दे रहे हैं उनको ऑलरेडी स्नैप 1 स्लॉट जो हुआ है उसका एक आइडिया लग चुका है। आपको पता है कैसा पेपर बनने वाला है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, चांसेस ज्यादा है कि ऊपर हो, बट आपको बहुत ज्यादा पहले से प्लान नहीं करना है इस चीज को लेकर कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा है या कम है। उस टाइम पे ऑन द स्पॉट आपको जो क्वेश्चंस का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी लग रहा है उस हिसाब से अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए एंड अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स जो है वो बनेंगे। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर IIFT एंड स्नैप एग्जाम। जो भी आप देने वाले हो, अगर दोनों दे रहे हो तो ऑल द बेस्ट फॉर बोथ द एग्जाम्स। दैट विल बी ऑल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।